आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कि आज के अखबार जनसत्ता में हमें क्या पढ़ना है, जो कि है 12 जुलाई शनिवार 2025 को। पहला टॉपिक है संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं। ये सवाल साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में बैठ के आपसे बात कर रहा है, जो यूपीएससी के पेपर 2 से संबंधित है। इसको जरूर पढ़िएगा। दूसरा, संघर्ष में भारत को नुकसान हुआ तो दिखाओ तस्वीर। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने किया था, उस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारे एनएसए साहब जोभाल साहब ने बैठ के यहाँ बात करी थी आईआईटी मद्रास के अंदर। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या अपडेट चल रहा है। तीसरा, विदेश मंत्रालय के जवाब के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने फिर बोला हमला। हुआ क्या है कि मान साहब ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो ट्रिप्स हैं उनके बारे में कुछ बात बोली है। इसके बाद विदेश मंत्रालय का यह बयान था कि वो भारत के उस रिलेशन के साथ में तालमेल नहीं बैठता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको बैठ के पता होना चाहिए। राइट नाउ, संपादकीय में रोजगार की फिक्र और खर्च का दायरा हो क्या रहा है। ये टॉपिक एक्चुअली मनरेगा को अन्य योजना की तरह मासिक त्रैमासिक व्यय से बांधने की ओर कदम बढ़ाया गया। तो आपको मनरेगा एज ए टॉपिक के बारे में और उसका क्या भविष्य हो सकता है, जो कि यूपीएससी में इकोनॉमी के अंदर आएगा पेपर 3 में, आपको पढ़ने में मदद करेगा। इसको जरूर पढ़ें आप बैठ के। कोई शेर सुनाकर, मुझे लगता है ये टॉपिक सिर्फ जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में, खासतौर से जो इलेक्शन कमीशन का आजकल केस चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू बिहार इलेक्शन, उसके बारे में इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रोजगार मेला आज प्रधानमंत्री करेंगे जारी 51,000 नियुक्ति पत्र। इसको एक बार जरूर, बस एक डेटा के फॉर्म में आपको ये पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब डॉलर घटकर इतना हुआ। तो आपको ये डेटा स्पेसिफिक जानकारी भी लगातार बैठ के होनी चाहिए। यूपीएससी आपसे लगातार सवाल पूछता है स्टेटमेंट में कि विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है। तो अगर आप लोग सिर्फ उनको पढ़ते जाएंगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी समझने में भी। राइट, और अंत में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, न्यायमूर्ति, ये वही दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब हैं जिनके यहाँ से कैश मिला था और बाद में संसदीय पैनल ने इनको इम्पीचमेंट लाने के लिए बैठ के बात करी। तो उसी के ऊपर ये पूरा एक डेवलपमेंट है और मुझे लगता है आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता है। राइट, और इसके अलावा फिर जो लोगों को स्पोर्ट पसंद है वो लास्ट में स्पोर्ट्स टॉपिक पे बैठ के देख सकते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे नेक्स्ट चॉइस के इस इनिशिएटिव के माध्यम से लगातार सीख रहे हैं कि आपको किस प्रकार से अखबार में टू द पॉइंट हिट करना है और आप बैठ के पढ़ भी रहे हैं। पढ़ते रहिए। धन्यवाद आप लोगों का।